नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 171 है। आर्टिकल 171 के अंतर्गत विधान परिषदों की संरचना, मतलब विधान परिषद के जो मेंबर होंगे उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, है ना, उनकी संरचना कैसे की जाएगी, इसके बारे में बताया गया। जबकि आर्टिकल 170 में बताया गया था विधानसभा की संरचना, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना। आपको लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। लॉ जानेंगे तभी तो आप पूरा मजबूत बनेंगे, देश का कानून जानेंगे। और लॉ नहीं पता है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन लॉ, है ना। तो आपको हम बता दें, आर्टिकल 171 जो है हमारा विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करता है, मेंबर काउंसिलिंग के बारे में, है ना। तो विधान परिषद की संरचना कैसे होगी? विधान परिषद की संरचना, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे चुनाव होता है, 402 पे चुनाव होता है, समझो आप, मान के चलो, है ना। अब वहाँ पर विधानसभा का 1/3, है ना, विधानसभा का 1/3 जो होगा विधान परिषद के मेंबर होंगे, है ना। जैसे झारखंड में 100 विधानसभा है, 100 का 1/3 कर लो, है ना। तो कम से कम मान के चलो कि 1/3 भाग विधान परिषद में यूज किया जाएगा। अब विधानसभा में किसी राज्य में 400 हैं तो उसका 1/3 कर दो, उतने होंगे कौन? विधान परिषद सदस्य। विधानसभा के 1/3 विधान परिषद सदस्य होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे कहा गया विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होंगे कौन? विधान परिषद के सदस्य, जब हम संरचना करेंगे विधानसभा की। दूसरा, 40 से कम नहीं होने चाहिए। संख्या दी है 40 से कम नहीं होने चाहिए, है ना। आर्टिकल 171 में यह कहता है कि 1/3 हो विधानसभा सदस्यों के और 40 से कम नहीं होने चाहिए। फिर कहता है ये जो निर्णय हो जाएगा पूरा, तब ये संसद के पास भेजा जाएगा, है ना। किसी राज्य में हमें विधान परिषद लाना है, विधान परिषद के लिए बताया था ना आपको विधान परिषद कैसे लाते हैं, है ना। तो वो संसद के पास जाएगा, संसद एक कानून बनाएगी कि हाँ ठीक है, अब तुम्हारे पास 1/3 हो गए हैं और 40 से कम भी नहीं है। संसद के पास जाएगा, संसद एक कानून बना देगी इस पर, तब विधान परिषद लागू हो जाएगा। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं। उस जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, है ना, उनको चुनता कौन है? विधान परिषद के सदस्य कौन चुनता है? विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो जिले से चुने जाते हैं। जिले में जैसे सांसद हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, किसी बोर्ड के सदस्य, वो लोग विधानसभा सदस्यों को वोट देते हैं। आधे में 33% में ये लोग मतदान करते हैं। 33% मतदान करते हैं सांसद, ग्राम पंचायत के लोग तथा किसी बोर्ड के सदस्य। ये लोग मतदान देते हैं किसको? विधान परिषद के सदस्यों को। फिर वो लोग मतदान करते हैं जो 3 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी से, किसी मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो गई कोई हमारे राज्य की, उसमें जो ग्रेजुएशन डिग्री ले रखे हैं 3 साल पहले चुनाव के, वो लोग मतदान करते हैं किसको? विधान परिषद सदस्य को। 12% लगभग वो मतदान करते हैं। फिर आ गया शिक्षक मतदान करते हैं। जो 10वीं व 12वीं क्लास के लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं, वह शिक्षक मतदान किसको करते हैं? विधान परिषद सदस्य को। वो भी 12% लोगों को चुनते हैं। फिर बाकी का जो बचा परसेंटेज, वो राज्यपाल स्वयं चुनता है। कहाँ चुनता है? विधानसभा का सदस्य जो नहीं होगा, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, उनको जितना बचा है कोटा, उनको राज्यपाल स्वयं चुनेगा। कैसे चुनेगा? अपने स्वविवेक से, है ना। जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, नॉलेज बढ़िया रखता है ना, उनको विधानसभा परिषद का सदस्य राज्यपाल स्वयं मनोनीत करेगा, है ना। तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत बस इतना ही कहा गया है कि जो विधान परिषद की संरचना होगी, उसमें विधानसभा सदस्यों का 1/3 भाग, उसके बराबर 1/3 भाग के बराबर विधान परिषद सदस्यों की संख्या होगी, बट 40 से कम नहीं होगी, है ना। और उसका कानून बनाएगी संसद, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने दे रखे हैं कौन कौन से लोग वोट देंगे, तो जिले लेवल से सांसद, ग्राम पंचायत तक किसी बोर्ड का सदस्य तथा 3 साल से जो ग्रेजुएट डिग्री ले चुके हैं किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से,
तथा शिक्षक जो 10th व 12वीं क्लास के लोगों को पढ़ा रहे हैं तथा विधानसभा के सदस्य जो नहीं होंगे उनको राज्यपाल अपने पास से मनोनीत करेगा। इस प्रकार का 100% का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और विधान परिषद की संरचना हो जाएगी और ये सदस्य सब विधान परिषद के मनोनीत इस प्रकार से कर दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 171 में बस इतना ही। मिलते हैं आर्टिकल 172 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बढ़िया से बढ़िया टॉपिक में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटा भी बजा लें, जिससे हमें हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपसे हमारा मेल जोल होता रहे। धन्यवाद।